बिहार किसका? पावर्ड बाय नोवा शुद्ध देसी घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। आई लव घी 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 घी। पूरा देश दुनिया सवाल कर रहा है कि पार्टी का ये ऐसा हाल क्यों हुआ। अब जब संजय और रमीज इन लोग का नाम लीजिए तो आपको घर से निकाल दिया जाएगा, आपको बदनाम किया जाएगा, आपको गाली दिलवाया जाएगा, आपके ऊपर चप्पल उठा करके मारा जाएगा। बिहार विधानसभा चुनाव में आरजेडी की करारी हार के बाद पार्टी के भीतर बड़ा राजनीतिक भूचाल आ गया है। आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव की बेटी और पूर्व लोकसभा प्रत्याशी रोहिणी आचार्य ने शनिवार को राजनीति छोड़ने और परिवार से नाता तोड़ने का ऐलान कर दिया। वो राबड़ी देवी की आवाज से बाहर निकली और मीडिया से कहा, मेरा कोई परिवार नहीं है, जिम्मेदारी नहीं लेनी है। चाणक्य से पूछिए, जाकर संजय यादव से पूछिए, तेजस्वी से पूछिए, सवाल पूछने पर गाली दिया जाएगा, चप्पल से पिटवाया जाएगा। उन्होंने तेजस्वी यादव पर परिवार से निकाले जाने का आरोप लगाया। नहीं, मेरा कोई परिवार नहीं है। अब ये जाकर के आप संजय, रमीज, तेजस्वी यादव से पूछिए, मेरा कोई परिवार नहीं है। वही लोग निकाला है हमको परिवार से, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं है उनको। पूरा दुनिया बोल रहा है जो चाणक्य बनेगा तो चाणक्य से आप सवाल पूछिएगा। जब कार्यकर्ता चाणक्य से सवाल कर रहा है, पूरा देश दुनिया सवाल कर रहा है कि पार्टी का ये ऐसा हाल क्यों हुआ। अब जब संजय और रमीज इन लोग का नाम लीजिए तो आपको घर से निकाल दिया जाएगा, आपको बदनाम किया जाएगा, आपको गाली दिलवाया जाएगा, आपके ऊपर चप्पल उठा करके मारा जाएगा। रोहिणी आचार्य ने अपने इस्तीफे के बाद एक्स पर भी स्पष्ट शब्दों में लिखा कि वो राजनीति से संन्यास ले रही हैं और परिवार से संबंध खत्म कर रही हैं। उन्होंने दावा किया कि तेजस्वी यादव के सलाहकार संजय यादव और एक रमीज ने उनसे ऐसा करने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि मैं राजनीति छोड़ रही हूं और अपने परिवार से नाता तोड़ रही हूं। यही संजय यादव और रमीज चाहते हैं और अब मैं पूरा दोष अपने ऊपर ले रही हूं। डॉक्टर से नेता बनी रोहिणी ने 2024 लोकसभा चुनाव में सारण सीट से आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ा था, लेकिन वो बीजेपी के राजीव प्रताप रूडी से हार गई थी। इसके बाद से उनका परिवार और पार्टी से दूरी बढ़ता दिख रहा है। बताया जा रहा है कि रोहिणी पटना से दिल्ली के लिए रवाना हो गई है। कहा जा रहा है कि रोहिणी वापस सिंगापुर जा रही हैं। चुनाव से कई महीने पहले ही उन्होंने आरजेडी, लालू प्रसाद यादव और भाई तेजस्वी यादव को एक्स पर अनफॉलो कर दिया था। उनके लगातार भावुक और संकेत भरे पोस्ट से साफ था कि परिवार के भीतर खींचतान बढ़ चुकी थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक विवाद की जड़ 2022 में पिता लालू प्रसाद यादव को दिए गए किडनी डोनेशन पर उठे सवाल और उस पर होने वाली छींटाकशी से जुड़ा हुआ है। रोहिणी इस मुद्दे पर कई बार सार्वजनिक तौर पर अपनी नाराजगी जता चुकी हैं। तेजस्वी यादव के सबसे करीबी और राज्यसभा सांसद संजय यादव की बढ़ती भूमिका भी विवाद का बड़ा कारण माना जा रहा है। बिहार अधिकार यात्रा के दौरान आरजेडी बस में उनकी आगे बैठी एक तस्वीर पर रोहिणी ने नाराजगी जताई थी, जिसके बाद पार्टी के भीतर उनका विरोध तेज हो गया। रोहिणी को परिवार के भीतर से ही आलोचना का सामना करना पड़ा और सोशल मीडिया पर उन्हें कथित राजनीतिक महत्वाकांक्षा को लेकर ट्रोल किया गया। आरोपों से तंग आकर उन्होंने किडनी डोनेशन पर उठे सवालों को झूठा और दुर्भावनापूर्ण बताते हुए खुलकर बयान दिया था। अब रोहिणी आचार्य ने ये बड़ा आरोप लगाया है और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि उनको चप्पल से मारा गया। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार तक।